अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम टेस्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे, फिज़िक्स क्लास 10 का। उसमें हम आंसर की डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 3 टेस्ट जो है वो ले चुके हैं क्लास 10 की फ़िज़िक्स का, और मेरे ख़्याल से इसमें 9 से 10 चैप्टर हैं। तो आज टेस्ट 4 है, तो इंशाल्लाह बाकी जो है 5-6 टेस्ट रहेंगे, तो उसमें हमारा जो फ़िज़िक्स का बुक है मैट्रिक क्लास का, वो कंप्लीट हो जाएगा। और इससे पहले हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स और अपना मैट्रिक क्लास की भी जो है केमिस्ट्री वो कंप्लीट कर ली है। उसके बाद हमारी 9th की बायो और जो मैथ्स है, और मैट्रिक की बायो और मैथ्स है वो रहती है। तो वो भी इंशाल्लाह 20 दिनों के अंदर अंदर वो भी जो है वो बुक्स कंप्लीट हो जाएंगी। आखिर में हमारी एक गाइड है, तो वो हम डिस्कस करेंगे, और वो आप लोगों के लिए जो है वो इंशाल्लाह हेल्पफुल होगी। तो चलें पहले एमसीक्यूज देख लेते हैं। इन अ कॉनकेव मिरर द इमेज साइज डिपेंड्स अपॉन, तो ये है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ नॉर्मल ह्यूमन आई द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। तो इमेज जो बनती है वो रेटिना पे बनती है। ये एमसीक्यूज आया भी है पिछले जो है वो टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयर मीडियम इट बेंड्स। तो ये ऑप्शन डी जो है वो है राइट है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द आई पीस लेंस हैज़ फोकल लेंथ। तो वो हमारे पास क्या होती है, स्मॉल होती है। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री फॉर वाटर एन इज एन का वैल्यू दे रहा है 1.33, द क्रिटिकल एंगल जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी 50.5 डिग्री। तो इसका फार्मूला है वो आप लोग देख लीजिएगा, जो मैंने नोट्स दिए हैं ना, तो इसमें जो ये न्यूमेरिकल है उससे जब क्रिटिकल एंगल कैसे फाइंड करते हैं तो आपको फार्मूला मिल जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, टू व्यू डिम स्टार वी यूज़। तो ये टेलीस्कोप जो है वो हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द ह्यूमन आई एक्ट्स लाइक अ कैमरा। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। ह्यूमन लाइक जो है वो कैमरा के तौर पे जो एक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, मैग्नीफाइंग ग्लास फॉर्म्स एन इमेज दैट इज विर्चुअल एंड अपराइट। मतलब विर्चुअल होती है और जो अपराइट होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द इंटर लाइट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम इज कॉल्ड। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, इन ऑप्टिक्स फाइबर्स that core must have high refractive index. Option B right है। Question number 11 है, a magnifying glass is also called simple microscope. Option B जो है वो right answer है। Question number 12 हमारे पास है, the defect in which image forms beyond retina is called। तो ये long sightedness है। Option B जो है वो right answer है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, इन शॉर्ट साइडनेस इज करेक्टेड बाय। तो ये कॉनकेव ग्लास से जो है वो हमारी शॉर्ट साइडनेस जो है वो करेक्ट की जाती है। ये याद रख लीजिएगा कौन सा लेंस यूज़ होता है, कॉनकेव, और जो लॉन्ग साइडनेस है वो उसके लिए कॉन्वेक्स होता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, लेंसेज फ्रॉम इमेज थ्रू। तो ये रिफ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, डेंटिस्ट यूज मिरर फॉर इल्यूमिनेशन यूजुअली। तो ये कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है, जो डेंटिस्ट जो है वो यूज़ करते हैं इल्यूमिनेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन रेयर व्यू मिरर्स व्हीकल्स वी यूज़। तो ये कॉन्वेक्स मिरर्स होता है, जो हम पीछे जो देखते हैं चीज़ें कौन सी हमारे पास हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, सोलर कुकर्स यूज़ विच मिरर। तो ये कॉनकेव मिरर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, a ray bend towards the normal when entering। तो ये रेयर टू डेंसर मीडियम जो होता है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, द रेशो ऑफ साइन इंसिडेंट डिवाइडेड बाय साइन रिफ्रैक्शन। तो ये आपका जो है स्नेल्स लॉ है। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो ये डायोप्ट्री DIOPTRE, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा, पावर लेंस का जो है यूनिट होता है। ये फिजिक्स है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, द रेसिप्रोकल फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज। तो ये पावर हमारे पास है, इसका भी फार्मूला है, ठीक है, पावर लेंस का। तो कैसे वो निकालते हैं उसका यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, द एबिलिटी टू सेपरेट क्लोज ऑब्जेक्ट इज इन ऑप्टिक्स इज कॉल्ड। तो ये रिजॉल्विंग ऑफ पावर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, द मिनिमम डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन इज कॉल्ड।
तो नियर पॉइंट है क्वेश्चन नंबर जो है वो 25 हमारे पास है। वो है द फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई इज इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 26 है द सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास यूजेस, तो ये कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, सिंपल जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है कैमरा लेंस फॉर्म्स इमेज विच इज रियल एंड इन्वर्टेड, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है द स्लाइड प्रोजेक्टर प्रोड्यूसेस इमेज दैट इज रियल एंड लार्ज। क्वेश्चन नंबर 29 है फोटोग्राफिक इन लार्ज यूजर लेंस टू प्रोड्यूस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है द कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्टिंग ऑफ, तो ये ट्रू कॉन्वेक्स लेंस है। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है द लेंस विद शॉर्टर फोकल लेंथ एंड माइक्रोस्कोप, तो हमारे पास वो क्या है ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 32 है द लेंस विद लार्जर फोकल लेंथ माइक्रोस्कोप, तो ये आई पीस है। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, ऑप्शन ए जो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है द डिफेक्ट इन विच इमेज फॉर्म बिफोर रेटिना इज कॉल्ड, तो ये मायोपिया है, मतलब बीमारी होती है क्योंकि इमेज जो है वो रेटिना पे बनती है और अगर रेटिना से जो है वो आगे बने या पीछे बने तो वो फिर जो है वो क्या होती है बीमारी होती है। अच्छा जी, मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, तो मतलब जो कॉन्वेक्स लेंस है उस बीमारी को, जो शॉर्ट साइटनेस होती है उसको जो है वो दूर करता है। मतलब रेटिना के आगे बने पहले बने इमेज तो वो धुंधला-धुंधला जो चीज़ें हो जाती हैं या नज़र नहीं आती, वो शॉर्ट साइटनेस हो जाती है। क्वेश्चन नंबर, मैं डॉक्टर तो ख़ैर नहीं हूँ, लेकिन ये चीज़ें जो आपको कोर्स में लिखी हुई हैं वो बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 है हाइपरमेट्रोपिया इज़ करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, मतलब इसमें क्या होती है रेटिना से रेटिना के आफ्टर जो है वो क्या बनती है इमेज बनती है और वो जो कॉन्वेक्स लेंस से करेक्ट की जाती है वो रेटिना से पहले जो है वो बनती है इमेज, तो ये भी एमसीक्यू आ सकता है। जो इमेज पहले बनती है वो मायोपिया होती है बिफोर द रेटिना, और आफ्टर द रेटिना जो बनती है वो क्या होती है हाइपर मेट्रोपिया। तो ये सवाल आ सकता है कौन सी बीमारियां हैं, तो और जो है हाइपर मेट्रोपिया है वो कॉन्वेक्स लेंस से करेक्ट हो जाती है और मायोपिया जो है कॉनकेव लेंस से। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है वो इफ इंसिडेंट्स ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल रेज अंडर गोस, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है 8 है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इज ड्यू टू डिस्पर्शन, डायमंड में जो स्पार्कलिंग मतलब चमकदार होता है वो डिस्पर्शन ऑफ लाइट होती है। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास है ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 40 है जो है माइरेज इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये रिफ्लेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास है द शाइनी अपीयरेंस ऑफ ग्लास क्रैक्स इज ड्यू टू, ये रिफ्लेक्शन है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये इसका जो है कोई यूनिट नहीं है क्योंकि दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू मीडियम गिव्स, तो ये इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 44 है एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल ऑफ एंगल बिटवीन, तो ये इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे है। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास है द रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इंक्रीजिंग विथ, तो ये शॉर्टर वेवलेंथ है। क्वेश्चन नंबर 46 है टेलीस्कोप इज यूज्ड फॉर व्यूइंग, तो ये दूर वाले ऑब्जेक्ट जो होते हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट उसके लिए टेलीस्कोप यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है द क्रिटिकल एंगल इज डिफाइंड एज इंसिडेंट एंगल प्रोड्यूसिंग रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री, मतलब वो 90 डिग्री पे होती तो वो आपको क्या हो जाएगा इंसिडेंट रे कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड, तो ये कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड, तो ये डाइवर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स जो है वो कन्वर्जिंग और कॉनकेव जो है वो डाइवर्जिंग लेंस, तो ये दोनों इसके नाम है। उसके बाद है कॉन्टेक्ट क्वेश्चन नंबर 50 है कॉन्टेक्ट लेंस आर यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, अच्छा जी, ये तो 50 एमसीक्यूज हमारे पास थे जो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे और इससे मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा बाहर से एमसीक्यू नहीं देगा आप लोगों को एग्जामिनर, तो इसको आप अच्छे से कर लें। होप सो जो तैयारी है आप लोगों की इस चैप्टर की अच्छी हो जाएगी। कल इंशाल्लाह चैप्टर 5 हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।